7505, 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। सवाल देख लीजिए क्या पूछा है, बोला है कि समान शेष आता है, तो समान शेष का केस क्या बनता है। जैसे यहाँ पे नंबर जो दिया है उसको देखिए, 6800 क्या है, 6892 है, एक नंबर तो आपका 6892 है, दूसरा नंबर क्या है 7105, और तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर है 7531। जब भी सवाल ऐसा पूछे कि किस नंबर से भाग करे कि समान शेष बचे, यानी इन तीनों में ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे भाग करने पर समान शेष बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यानी कि पहले हम इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 है, 1 में से 8, 10 में से 9 माइनस किए हैं 1 आया है ना, तो यह 0 बच गया। फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे यहाँ पे क्या होगा 2, और यह 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी 213। हम क्या किए, इसमें से इसको घटाएं। अब देख लीजिए इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाइए। घटाइए, 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। 12 में से मतलब 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा। यहाँ देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 11 में से 9 माइनस 2 माइनस करिएगा कितना होगा 9 हो जाएगा। फिर देख लीजिए ये आपका क्या है 12, 12 में से 9 माइनस करिएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। फिर इधर देख लीजिए क्या है आपका 4 है ना, 14 में से 8 माइनस करिएगा कितना होगा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 0। मतलब हमें क्या करना है कि इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा लेना है। मान लीजिए इस तीनों नंबर को हम ABC मानते हैं, तो A माइनस बी, फिर B माइनस C, फिर C माइनस A करना है। पहला में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से पहला हमें घटा लेना है। क्लियर। चलिए अब घटाने वक्त ध्यान रखना है, जैसे 3 नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे A माइनस B लिखे, तो A और B में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला हमें घटा लेना है। तो इस दोनों का अंतर निकाले, इतना आया, इस दोनों का अंतर इतना का, और इस दोनों का अंतर इतना का आया। अब इसी अंतर का जो HCF होगा, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक होगा, उसी से भाग करने पर ना समान शेष बचता है। तो अब हम इस तीनों का HCF कैसे निकाले, तो जब भी HCF निकालना हो तो इस तीनों में से सबसे छोटका को पकड़िए, और अगर छोटका सबको काट दिया तो यही HCF। तो 213 दूना 426, 213 तिया 639, यानी 213 सबको काट रहा है, तो 213 ही इसका HCF होगा। अब 213 से आप देख लीजिए, आप चाहे इसमें भाग करिए या फिर इसमें या फिर इसमें, तीनों में समान शेष आएगा। जो भी शेष अगर 1 आता है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आया, तो नंबर तो हमें मिल गया किया होगा। अब बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग बताइए। यही किसका मान हो गया, यही आपका x का मान हो गया, क्योंकि x के बारे में क्या बोला था, बोला था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान किससे भाग करने पर होगा 213 से, तो x का मान 213 हो गया। अब बोला है x के अंकों का योग बताइए, तो अंकों को जोड़ लीजिए। x आपको पता है, इसके अंकों को जोड़िए। एक अंक इसका 2 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, सबको जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 6। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ जो बात आपको समझना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले